अमेरिका में H1B वीजा को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। नए डेटा में दिखा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडियन प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा अप्रूवल्स मिले और इसी के साथ जॉब्स, हायरिंग सिस्टम और फेयरनेस पर बड़ा डिस्कशन शुरू हो गया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा डेटा क्या कहता है, किन पॉइंट्स पर कंट्रोवर्सी हो रही है, यूएस में लीडर्स क्या आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या जवाब दिया जा रहा है और सबसे जरूरी इंडियंस के लिए रूल्स और ग्राउंड रियलिटी क्या है ताकि आप सही प्लानिंग कर सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएससीआईएस के फाइनेंशियल ईयर 2025 रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कुल 4,06,348 H1B अप्रूवल्स हुए हैं, जिनमें से 2,83,772 अप्रूवल्स इंडियंस को मिले हैं। यानी लगभग 70% अप्रूवल सिर्फ इंडिया से जुड़े एप्लीकेंट्स को गए। इसके बाद चाइना दूसरे नंबर पर रखा, जहां करीब 49,161 अप्रूवल्स मिले। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि इंडियन प्रोफेशनल्स इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, खासकर टेक और आईटी रोल्स में, जहां कुल अप्रूवल्स का 62% से ज्यादा हिस्सा गया। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। यूएस के सेनेटर एरिक श्मिट ने इस नंबर्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सिस्टम की वजह से अमेरिकन वर्कर्स को रिप्लेस किया जा रहा है। उनका कहना है कि कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को हायर करके लोकल वर्कर्स को साइड कर रही हैं और कई लोगों को अपस्किल या रिप्लेस का मैसेज दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हायरिंग सिस्टम का मिसयूज हो रहा है और इसमें अनफेयर एडवांटेज लिया जा रहा है। उन्होंने एक और बड़ा दावा किया कि इंडियन एप्लीकेंट्स में 70 to 90% तक केसेस में फेक क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल हुआ। हालांकि एक एलिगेशन है जो उन्होंने एक फॉर्मर वीजा ऑफिसर के रेफरेंस से शेयर किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वंस वर्कर्स यूएस सिस्टम में आ जाते हैं तो वो अपने नेटवर्क के लोगों को आगे लाते हैं और इससे लोकल टैलेंट को नुकसान होता है। चाइना को लेकर भी कंसर्न जताया गया, जहां सेंसिटिव सेक्टर्स में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी एक्सेस का मुद्दा उठाया गया। लेकिन इस डिबेट का दूसरा साइड भी है। इमिग्रेशन एंटरप्रेन्योर जेम्स ब्लंट ने इन क्लेम्स को चैलेंज किया और कहा कि एक्चुअल डेटा इस नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने बताया कि कुल अप्रूवल्स 4 लाख के आसपास हैं, जो यूएस जैसी बड़ी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा नहीं माने जा सकते। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि करीब 72% अप्रूवल्स नए हायर्स नहीं बल्कि एक्सटेंशंस या रिन्यूअल्स हैं, यानी ये लोग पहले से यूएस में काम कर रहे थे। उनका कहना है कि अगर नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये फ्लडिंग जैसी सिचुएशन नहीं बनती, बल्कि एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स का कंटिन्यूएशन ज्यादा दिखता है। उन्होंने ये भी कहा कि इतने कम नंबर्स को बड़ा इशू बनाना सही पिक्चर नहीं दिखाता। अब इस पूरे डिबेट में एक और इंपॉर्टेंट एंगल जुड़ता है, ओपीटी प्रोग्राम। एरिजोना के रिप्रेजेंटेटिव एली क्रेन ने एंड H1B वीजा अब्यूज एक्ट ऑफ 2026 इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें H1B के साथ साथ ओपीटी प्रोग्राम को भी टारगेट किया गया है। सेनेटर स्मिथ ने ओपीटी को बैकडोर एंट्री बताया और कहा कि वो कांग्रेस के ओरिजिनल लॉस का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाद में रेगुलेटरी एक्शन के जरिए लाया गया। उनका कहना है कि F1 वीजा का पर्पस सिर्फ पढ़ाई है, लेकिन ओपीटी के जरिए स्टूडेंट्स जॉब मार्केट में आ जाते हैं, जो ओरिजिनल इंटेंट से अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये प्रोग्राम एजेंसी एक्शन से आया है तो इसे खत्म भी उसी तरह किया जा सकता है। अब इंडियंस के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि H1B अप्रूवल्स का बड़ा हिस्सा रिन्यूअल्स का है। इसका मतलब ये प्रोग्राम एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कंटिन्यूटी पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, डिबेट पॉलिटिकल लेवल पर चल रही है, लेकिन रूल्स अभी भी फेडरल लेवल पर तय होते हैं, इसीलिए ग्राउंड रियलिटी में तुरंत बदलाव नहीं होता। तीसरा, स्क्रूटिनी बढ़ रही है, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन, क्रेडेंशियल्स और कंप्लायंस पूरी तरह सही होना बहुत जरूरी है। कोई भी गलत या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फ्यूचर रिस्क बन सकती है। चौथा, ओपीटी और H1B दोनों प्रोग्राम्स डिस्कशन में हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को पॉलिसी अपडेट्स पर नजर रखना जरूरी है। इस पूरे मुद्दे का सीधा असर ये है कि इमिग्रेशन सिस्टम अब सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि स्क्रूटनी और कंपटीशन का मिक्स बन चुका है। इसीलिए प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए, रूल्स की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए और हर स्टेप लीगल कंप्लायंस के साथ लेना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।